एक गुरुजी के दो शिष्य थे। तो दोनों शिष्य आपस में थे तो मित्र, लेकिन उनमें झगड़ा बहुत होता था। तो एक दिन की बात, आपस में बड़ा जोर से झगड़ा हुआ। तो गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी आज के बाद मैं इससे बात नहीं करूंगा और आज से हमारी सेवा भी बट जाएगी। गुरुजी ने कहा कैसी सेवा बटेगी? बोले आज से सीधा हाथ, सीधा पैर और सीधे तरफ का माथा आपका ये दबाएगा, और उल्टा हाथ, उल्टा पैर, उल्टे तरफ का माथा आज से हम दबाएंगे। गुरुजी को तो सेवा से मतलब, ठीक है भैया तुम्हारी जैसी भावना कर लो। अब एक बहुत दिन हो गए सेवा करते करते, तो एक दिन की बात कि जो सीधा हाथ सीधा पैर दबाता था उसकी मैया की तबीयत खराब हो गई। गुरुजी मैया की तबीयत खराब है, आपकी आज्ञा हो तो जरा घर हो आऊं। गुरुजी ने कही चला जा भैया। अब चला गया। तो एक दिन की बात कि रात्रि का समय, दूसरा शिष्य गुरुजी का उल्टा पैर दबा रहा था। गुरुजी बोले लाला आज हमारे सीधे पैर में बड़ा तेज दर्द है, तो ये सीधा पैर दबा दे। अब वो क्या कह रहा है गुरुजी से? गुरुजी सीधा पैर नहीं दबाऊंगा, ये तो दुश्मन का पैर है। गुरुजी कहने लगे भैया दुश्मन का नहीं, ये मेरा पैर है। बोले नहीं गुरुजी ये दुश्मन का पैर है, सेवा बट गई थी, ये उसी का है, वही करेगा आके। गुरुजी भी सोचने लगे किस मूर्ख से पाला पड़ा। अब जैसे तैसे गुरुजी को नींद आई, तो नींद में जैसे ही गुरुजी ने करवट ली और सीधा पैर उल्टे पैर पे आ गया, तो उसके अंदर भावना जागृत हो गई, दुश्मन का पैर हमारे पैर के ऊपर। करे तो क्या करे महाराज, पास में एक डंडा रखा हुआ था और उठा के महाराज उसने जो गुरुजी के पैर पे मारा। गुरुजी चिल्ला के उठे, पता चली गुरुजी का पैर तोड़ दिया भैया, फ्रैक्चर हो गया। जैसे तैसे अस्पताल ले गए, प्लास्टर बंधा, व्हील चेयर पे गुरुजी पार्क में बैठे हुए। कई दिन के बाद में वो दूसरा शिष्य आया, उसने देखा कि गुरुजी के पैर में चोट लगी है। अब तो महाराज आके गुरुजी के चरण पकड़ लिया, आंसुओं से रोने लगा। गुरुजी मैं क्या गया, आपको तो कष्ट हो गया, ये क्या हुआ? गुरुजी कहने लगे अरे पूछे मत, कैसे कैसे मूर्खों से पाला पड़ जाता है। सारा वृतांत बता दिया, देखो उसने ऐसे ऐसे कर दिया। और देखो गुरुजी मैं आपसे कहता था ना कि ये शिष्य बनने योग्य नहीं है आपका, लेकिन फिर भी आपने इसको दीक्षा दे दी। अब देखो कितना इसने धूर्त का काम किया है। लेकिन गुरुजी एक बात बताओ। बोल क्या? गुरुजी इसने हमारा पैर तोड़ दिया, अब गुरुजी मैं इसका पैर नहीं छोड़ूंगा। अब तो महाराज गुरुजी घबरा गए, अब क्या करें। फावड़ा रखा हुआ था वहीं पास में, महाराज उठा के दूसरे पैर में मार दिया। वो तो दुश्मन का पैर, उसका थोड़े। गुरुजी के दोनों पैर तोड़ दिए। गुरुजी ने आश्रम से निकाला, भागो यहाँ से, तुम जैसे चेलाओं का काम नहीं है। तो भैया शिष्य भी सोच समझ के बनाने चाहिए। लोग कहते तो हैं कि पानी पियो छान के, गुरु लियो जान के। अरे जो गुरु समर्थ होगा उसको तुम जान कैसे पाओगे? हस्ती नहीं है इतनी बड़ी कि गुरु को जान लें। गुरु को ये चाहिए कि ये मेरा चेला बनने लायक है कि नहीं, इसके अंदर मेरे प्रति, अपने आराध्य के प्रति, भजन के प्रति निष्ठा है कि नहीं। तो गुरुजी तो इस बात को देखते नहीं, क्योंकि उनको तो चेला जी की भीड़ लगानी। अब जब चेला जी की भीड़ लगानी तो कौन इस बात का निर्णय करे कि चेला बनाने योग्य है कि नहीं। जो आया उसी को कंठी दे दी, जो आया उसी को कंठी दे दी। भीड़ बढ़ाने से मतलब